अब ये रोमी कहाँ रह गया? उससे कहा था मैंने, मैं रेडी रखूंगी। हेलो जी। हो जी, पापा ने आज इतना काम करा दिया ना, पूरा दिन परेड कराई। मैं किसी को मना नहीं करता। पता है। ये लो तुम्हारे लिए 100% प्योर साउथ इंडियन पोंगल। गरम गरम ही अच्छा लगता है। वाह, थैंक यू सो मच मिहिका, तुमने तो आज मुझे मेरे दोस्त की याद करा दी। ओ जल गया। अरे तुमसे कहा था ना आराम से खाओ, गरम है। आज मिहिका, ओ जल गया। ओ जी, अरे कोई नहीं, बहुत है। आराम से। फूक मारो, फूक मम्मी, फूक मारते जल्दी। अच्छा मीका, मुझे चलना पड़ेगा। ठीक है। चलो चलता हूँ मैं, अभी मुझे काफी सामान पहुँचाना है। ओके? आराम से खाना। हाँ। अच्छा मीका, शाम को जरूर आना, बिल्डिंग में सब लोग आ रहे हैं। जरूर आऊंगी। बाय। क्या? इतनी गुड न्यूज दी है तूने। हाय रब्बा, तेरा लाख लाख शुक्र है, और रमन के क्लाइंट्स का भी थैंक यू। कम से कम त्योहार वाले दिन तो मेरा बच्चा मेरे घर पर होगा। देखना तू, मैं ऐसी तैयारियां करूंगी ना कि पूरी बिल्डिंग देखेगी, किसी चीज की कमी नहीं रह जाएगी। ओए सिम्मी, रिंकी, जल्दी जल्दी तैयारियां करो, रमन के क्लाइंट्स को इम्प्रेस करना है। हाँ मम्मी जी। हाँ ते और की, जरा हम भी तो दिखाए ना पंजाबियों की शान उन लंदन वालों को। अरे वाह मम्मा, आपका मूड तो एकदम से चेंज हो गया। भला जी सुनिए, और तू भी सुन, जल्दी जल्दी लोहड़ी की तैयारियां शुरू करो। तू जा भाग के ना फुले लेके आ पूरी बिल्डिंग के लिए, मूंगफलियां भी लाई, और वो हाय मैं मर गई। क्या तोशी जी? मैंने गाजर का हलवा तो बनाया ही नहीं। अच्छा चल ऐसा कर, तू वो भी ना हलवाई के यहाँ से ले आ, और उसको कहना कि ऊपर ना खूब सारा एक्स्ट्रा मावा डाल दे, वही सर्व कर देंगे, ठीक है ना? तो जा जल्दी जा। अरे खड़ा क्या, छेती। वाह, कमाल हो गया। कमाल तो है, रमन घर आ रहा है लोहड़ी मनाने, और अपने गेट्स को भी साथ ला रहा है, तो ऐसी लोहड़ी मनाएंगे ना कि पूरी बिल्डिंग देखेगी। बड़ी तैयारियां करनी है, चलो छेती आ जाओ। अवला फारूंगा ऐसी करती है। अरे व्हाट हैपेंड अम्मा? पंजाबी लोग फिर से शुरू हो गया शाउटिंग स्क्रीमिंग। अब पूरा बिल्डिंग में पुल्ला बांटेगी, मूंगफली बांटेगी। ये पुल्ला क्या होता है? पुल्ला? मुझे पता था ये ऐसा ही करेगी, पूरा बिल्डिंग वालों को ब्रेब करेगी। उसका हस्बैंड इलेक्शन में खड़ा है ना, लोगों को खरीद लेगी पुल्ला बांट। इट्स ओके अम्मा, लीव इट, ऐसे ही है वो लोग, छोड़ो ना, आप क्यों परेशान हो रहे हो? अंतु तुमने बोला था ना कि तुम्हारे बिल्डिंग में इलेक्शन के टाइम पर वो औरत लोग अपने हस्बैंड को हेल्प किया था। हाँ। मधु करने दो, अरे उनका भी फेस्टिवल है, ऐसे ही करेंगे। हमारा भी फेस्टिवल है, हम उनको दिखाएंगे कि हम पोंगल कैसे सेलिब्रेट करते साथ साथ। विश्वा, बाला, तुम दोनों जल्दी मार्केट जाके 5 किलो गुड़ लेके आओ। शीघ्र पोंगो। ओके जाते चल। अम्मा गुड़ क्यों? हम लड्डू बनाएंगे, सबको बांटेंगे, और फिर इस तरह पेरीपा इलेक्शन जीत जाएंगे। ये सुपर प्लान ना। ऑसम प्लान ना। तुमको जो बोलना है बोलो, पर देखना हम जीतेंगे। ऐसे कैसे काम आ गए? कल तक तो कोई प्लान नहीं था। क्या तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? Just relax, calm down. I am calm. लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ अशोक। क्यों जाना? क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हर जगह चलती हूँ, इसलिए। और रूही का क्या होगा? वो मैं देख लूंगी। मैं उसे इशिता के पास भेज दूंगी। Really? तुम बीच केस में रूही को छोड़कर लंदन जाओगी? Are you crazy? कस्टडी में अभी कुछ दिन बाकी है, हम तब तक वापस भी आ जाएंगे। Stop overreacting. अगर 2-3 दिन की बात है तो यार में क्या प्रॉब्लम है? मैं कुछ नहीं जानती, मैं तुम्हारे साथ चल रही, and that's final. क्यों? डरती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, जैसे तुमने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया था? तुम्हें जो सोचना है सोचो,
मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। Listen to me very carefully, शगुन। ये मामला बहुत नरम है, and you know that we want to win the case. और अगर तुम यहाँ नहीं रही, then you won't get Ruhi. तो ना मिले। वैसे भी वो अब तक रमन के साथ रह रही थी ना। तुम्हारे कहने पर मैं उसे यहाँ लाई थी। I don't care. मैं तुम्हारे साथ लंदन जा रही हूँ, and that's all I know. Now which color? Red. रूही, शाम हो गई है, आपकी मम्मा तो आई नहीं अभी तक। तो मुझे आपके घर ले चलो। आइडिया तो अच्छा है, मम्मा से पूछे। Let's ask your mama. ये आपकी मम्मा फोन ही नहीं उठा रहे हैं। तो अच्छा है ना, मुझे आपके घर ले चलो। I told you ना I'm coming. तुमने ऐसा लंदन में क्या छुपा के रखा है जो तुम मुझसे इतना आर्ग्यू कर रहे हो? You have completely lost your mind, woman. तुम्हें लग रहा है यहाँ मजाक हो रहा है? Now listen to me very carefully. मैं किसी भी हालत में ये केस हारना नहीं चाहता हूँ। रमन को इस मुकाम तक लाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की। And now he's on the verge of losing, and I just have to push him. और तुम्हारे इस childish behavior की वजह से मैं ये चांस नहीं गवाऊंगा। Do you get it? आज तो रूही के लिए भी त्योहार का दिन है। उसकी फैमिली लोहड़ी पे उसे देखने के लिए तरस रही होगी। मैं भी थोड़ी सी देर के लिए, जब तक शगुन नहीं आ जाती। एक काम करते हैं हम, आपको आपके दादा दादी से मिलवा के, हैप्पी लोहड़ी बुलवा के, फिर हम घर छोड़ दें। ओके, ये, So let's go, party time. हाँ चलो यार, ये सब रखो यार, कीप ऑल दिस हियर। हाँ इसको भी रख दे वहाँ पे। और क्या था, सब कुछ वेरी गुड, दूसरे लोग आ गए। हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी लोहड़ी। हाँ ये रख सामान ध्यान से। ओके चावल, सब सोसाइटी के लोग आ गए, सबको बुला, कल पूजा का टाइम हो गया। हाँ ये भी रख दीजिए वहाँ पे। हाँ बेटा। ओ मम्मी, और नई लोहड़ी की बधाइयाँ। कैसे हैं? नमस्ते। और तुम्हें भी बधाइयाँ जी। खट्टे सर्दी है, लोहड़ी दा तो मजा आ जाएगा जी। ओए मम्मी, स्वीटी, पता है रमन के गेट्स आ रहे हैं, VIP गेट्स। पता है कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से? लंदन से। लंदन से आ रहे हैं, फिर तो बड़ा ही मजा आएगा। ओए ढोल वाले इधर आ, इधर आ। आज सुन ध्यान से मेरी, ऐसा ढोल बजाना, ऐसा ढोल बजाना, पूरे कॉलोनी की लड़कियां मेरे साथ बजा। अभी नहीं भाई, थोड़ी देर बाद, ठीक है? क्यों? पीछे की तरफ से क्यों? वो सब छोड़ो। I just want to finish this nonsense as soon as possible. Okay. रूही, इश्ता, क्या करेंगे? No idea है। I think लंदन को कोई बहाना देना पड़ेगा। वो अपने मैके के ये पोंगल बनाने या कुछ। लेकिन रमन, अगर इश्ता इस सब के बीच में पहुंच गई तो? एक काम कर। Keep looking out for them. अगर टंडन दिखे तो उसे यहाँ से हटा देना प्लीज। Look, टंडन are very important. कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। And meanwhile अगर हो सकता है तो इशिता को ढूंढ ले प्लीज। All right, I'll make sure. कहाँ रहेगी मेरी तमिल एक्सप्रेस? काके, इसे तो मिलवा। इनवाइट किया तो आएगी, जरूर आएगी। उसे तो मेरा प्यार खींच के लाएगा। हाँ बस। भला जी, मुहूर्त का समय बीता जा रहा है, लोहड़ी जलाओ और पूजा शुरू करो जी। बस ऐसे भी तैयार है, होने कर दे। चलो चलो, छेती छेती। सिंह साहब, हाँ जी, जलाओ। लो जी लो। ये क्या? रमन, आजा बेटा, आओ जी, आओ सब आ जाओ। आगे आ जाओ सब लोग, लोहड़ी पूजा करें। लोहड़ी जला बेटा। बोले सोनेहा। सब लोग जल्दी करो, डोल बजना शुरू हो गया। चलो, हो गया हो गया। अरे मधु, जल्दी करो। अगर पूजा के लिए लेट हो गए ना तो सोसाइटी वाले मजाक उड़ाएंगे। आज मुझे भल्ला जी ने खास तौर से इनवाइट किया है। परीपा, मुझे भी जाना है, मैं भी चलूं। हाँ आओ। अच्छा जी, हम लोगों को काम पे लगा के तुम जा रही हो? हाँ। अरे तुम दोनों जिस पे मैं डिपेंड कर सकती,
है ना? जी अम्मा। चल। Happy Lodi, man. That's my family. That's my mom. नमस्ते नमस्ते जी। वेलकम है जी। सत श्री अकाल। हैप्पी लोहड़ी। ओ तुसी तो साडे पंजाबी हो जी। बड़ी खुशी हुई जी मिलके। ते आज की लोहड़ी तो फिर आपकी हुई ना जी। थैंक यू सो मच आंटी। आज बच्चे बहुत एंजॉय करेंगे। By the way, that's my brother Romy. Nice to meet you. My sister Simi. I just hope ये लोग इस वक्त इशिता और रूही को ना पूछें। रमन से कहकर जल्दी से फैमिली इंट्रोडक्शन बंद कराता हूँ। हेलो। माँ ले जाइए इन्हें। आ जाओ जी आ जाओ। आओ बेटा, ले आओ। लो जल्दी जल्दी फेरे लगाओ। जाओ। बच्चों को भी कराओ। कितने प्यारे बच्चे। आ जाओ आ जाओ। जल्दी हटाओ इन्हें यहाँ से। संभालो तुलसी जी, संभालो अपने आप को। मैं ठीक हूँ भल्ला जी। कम से कम रमन यहाँ पर है, ये भी रब की बड़ी कृपा है। पर फिर भी थोड़ी थोड़ी देर बाद रूही याद आ जाती है। वो भी अगर यहाँ होती तो ठीक हो जाएगा। हाँ ये तो बहुत बड़ा फंक्शन है। हाँ मुझे बहुत पसंद है। तो बस अच्छा है, अब तो आपको बहुत मजा आएगा। नहीं चलो लेट्स गो। चलो चलो जल्दी चलो। अरे अरे रूही रुको। तू प्लीज जल्द से जल्द इंटर्नेट्स को यहाँ से निकाल। रमन चंगा कीता पुत्र कि तू लोहड़ी मनाने आ गया। देख ये सारी रौनक तेरे दम से लगी है। मेरे कलेजे में ठंड डाल दी पुत्र तूने। रूही हाईवे पर गई मेरी बच्ची रूही। रूही रूही मेरा बच्चा। अरे इशिता, बाय द वे हैप्पी लोहड़ी। हैप्पी लोहड़ी। हैप्पी लोहड़ी। तुम यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? चलो ना। वैसे तो रमन भी वहाँ अकेले ही खड़ा है, चलो उसके पास। ओह गॉड, ये लोग भी है यहाँ। मतलब वो पूरा ड्रामा दोबारा करना पड़ेगा। चलो 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 आ जाओ चलो। हे रमन, इशिता वहां पर अकेली खड़ी हुई थी। तुम दोनों ना साथ साथ रहा करो, एक साथ अच्छे लगते हो। आप आइए मिसेस टंडन। पेरियप्पा, पेरियप्पा वो अक्का ही है ना? हाँ, वो या लोरी में क्या कर रही है? अबे वो देख, अबे तेरी भाभी आ गई। ओ यार, टोटा है मेरा टोटा, है ना? ये कबाब में हड्डी कहाँ से आ गया? नो थैंक।
मैं यहाँ कोई फंक्शन अटेंड करने नहीं आई हूँ। मुझे लगा कि अक्का यही है तो उन्हें ढूंढने आई। एक्सक्यूज मी। मिसेस टंडन है, ये यहाँ क्या कर रही है? ओह गॉड, इसका मतलब अक्का को फिर से नाटक करना पड़ेगा। दिस इज रबिश। रोकना पड़ेगा। मीका प्लीज अभी कुछ मत करना, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं बाद में तुम्हें सब कुछ समझाते हैं, बट अभी कुछ प्रॉब्लम मत करना प्लीज। सो आई डोंट केयर, ओके? मीका लिसन टू बी केयरफुल। इशिता जो भी कर रही है उसके लिए किसने इसको फोर्स नहीं किया। शी इज अ स्मार्ट, सेंसिबल गर्ल एंड एक्सट्रीमली स्वीट पर्सन। और रमन और मुझे दोनों को एहसास है कि वो जो कर रही है इट्स अ बिग फेवर फॉर अस। और तुम खुद देखो, वो सोच समझ के कर रही है जो भी कर रही है। इशिता, अच्छा वो तुम आ गई। आई एम सॉरी, लेकिन कुछ देर की बात है, बस थोड़ी देर में उनकी फ्लाइट है। मैं ये नाटक नहीं कर सकती फिर से। देखो मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, ये प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट ओनली मी, मेरे ऑफिस के हर आदमी की नजर इस प्रोजेक्ट पर है। बहुत उम्मीदें टिकी। तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ आग में लकड़ी देनी है, दैट्स इट प्लीज। ये बात हमारे यहाँ छोटी सी नहीं है। ठीक है, चंद पैसों के कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपके लिए ये बात छोटी होगी, लेकिन ये अग्नि, ये आहुति, मैं इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकती हूँ। फॉर गॉड्स सेक इशिता, तुम मानो तो ये लोरी है, वरना जस्ट अ फॉर्मेलिटी। मैं यहाँ इस फंक्शन के लिए नहीं आई थी। मैं सिर्फ रूही को लेकर आई थी यहाँ, ताकि वो चंद पलों के लिए अपनी दादी से मिल सके। लेकिन ऑल दिस आई एम नॉट ओके विद इट। इशिता, इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज। क्या खुसर फुसर चल रही है दोनों में? वैसे देखो राजीव, ये दोनों साथ में कितने स्वीट लगते हैं, है ना? हाँ वैसे स्वीट तो लगते हैं, लेकिन रमन क्या अकेले के लिए बात कर रहे हो यार? चलो ना यार। रोमांस करने के लिए तो सारी रात पड़ी है। चलो साथ में चलते हैं। कम ऑन, लेट्स गो। पापा चलो फुल्ले डालते हैं, बहुत मजा आएगा। आप भी चलो ना। हाँ बाबा, चलते हैं ना। चलो चलो रमन, चलो चलो। हाँ चलते हैं। आओ इशिता। ओ पहले लोड़ी का गाना ओ बजाओ, ओ सुंदर मुंदरी है तेरा कौन बेचारा दुनिया पर दीवाना ये लिखी है शेर सगर भाई जाते पूरी कुट्टी ओ जीवी तारा लुट्टी ओ जीवी बोले भाई एक बोला रह गया सिपाही घर के रह गया सिपाही ने मारी एक लौट मारे पते लाओ साडी लोड़ी लाओ साडी लोड़ी इशिता, ये यहाँ क्या कर रही है? मम्मी जी, ये बड़ी ना ओवर स्मार्ट बन रही है। ओ मम्मी जी, इस लड़की का ना मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। मतलब हमने इसे रूही से जब से मिलने जुलने के लिए मना किया ना, तब से ना इसने रूही को शगुन क्या बचाने का ना पूरा कांड रचा है। और अब देखो देखो देखो, रमन के क्लाइंट्स के साथ कैसे घुल मिल रही है, जैसे उसकी बीवी हो। ये इन लोगों से क्यों बात कर रही है? मम्मी जी, आज ना मैंने इसे छोड़ना नहीं। सिमिति, एक मिनट। आंटी जी, आज हमें इशिता की बहुत जरूरत है इस वक्त, बस तुसी ठंड पाओ। मैं बात समझाऊंगा। अम्मा अम्मा अम्मा, लड्डू यहीं बांट दे क्या? वो वहाँ उनके फंक्शन में भीड़ में क्यों घुसना? अच्छा, हमारा फेस्टिवल है पोंगल, लड्डू लीजिए।
और हमारे हस्बैंड के लिए वोट कीजिए। बिल्डिंग सेक्रेटरी तुम भी बोलो। जी। उनको पकड़ते हैं। बाला ये अम्मा क्या कर रही हैं? It's so embarrassing. अरे बंधु, बच्चों और बुजुर्गों को कोई मना कर सकता है? Let her do whatever she's doing. मम्मा मम्मा मेरे को बॉनफायर देखना। अच्छा बॉनफायर जाना, चल चल मैं लेके चलता हूँ। ये पकड़। शाम को बॉनफायर देखना ना, मैं ले चल। ओके अम्मा, बाला विल हेल्प यू। बंधु कम। इशिता और रमन, husband wife, they both are looking so cute ना? हाँ, they really look good together. उनकी बच्ची भी कितनी स्वीट है ना। भगवान इनकी जोड़ी बना के रखे हमेशा। ये ना, इशिता और रमन उधर एक साथ हिल्ले मुड़ियाड़ो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। उस आदमी को इशिता के पास नहीं होना चाहिए। और अम्मा, वहाँ पे कोई अजनबी औरत उन्हें परफेक्ट कपल क्यों कह रही थी? आयो माँ, I just don't understand क्या हो रहा है। बंधु, ये कोई नया गेम है उन पंजाबी वालों का। पर हमारी ईशु उधर क्या कर रही है? Exactly. नहीं, ये नाटक बंद करना ही होगा। मैं ही जाकर बंद कराती हूँ। और तेरी क्या? मम्मी जी मद्रास में ना पागलों की तरह यहाँ घुसी आ रही है। जी सारा स्यापा हो जाएगा, बना बनाया प्लान बिगड़ जाएगा। और रमन के कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा? भाई कैसी वाहियात औरत है, इससे चैन नहीं है टांग जली बिल्ली की तरह। जब इसकी बेटी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसे क्या कीड़े काट रहे? मम्मी जी वही तो मैं कह रही हूँ, बना बनाया प्लान बिगड़े, उससे पहले कुछ कर लो। अच्छा तू ऐसा कर, जरा तू मेहमानों को संभाल, मैं उससे बात करके आती हूँ। ठीक है ठीक है। ये खड़ौले, मेरी ईशिता को ये पंजाबी वाली छोड़ेंगे नहीं। मैं अरे फोग में दो, आटो। देखो जी, इस वक्त कोई बखेड़ा खड़ा ना करना। जो कुछ हो रहा है उसे होने दो, बस थोड़ी देर की बात है जी। मेरी बेटी से नाटक करने को बोल रही है। नाटक? नाटक तो पिछले दिनों दोनों तरफ से हुआ, कसूर आपकी बेटी का था। लेकिन देखो ना जी, सजा तो मेरे बेटे को मिली ना। पूरी दुनिया ने टीवी पे उसका तमाशा देखा, उसके कारोबार में नुकसान हुआ, उसकी इज्जत उछाली गई, उसकी बेटी तक उससे छीन ली गई। सब कुछ इशिता की वजह से हुआ। अब वो रमन की हेल्प कर रही है, शायद इसलिए कि उसको रियलाइज हो गया है। पर वो ना जी, एक थोड़ी सी गड़बड़ हो गई जी। वो रमन के बड़े इंपॉर्टेंट क्लाइंट आए हुए जी लंदन से। वो गलती से जी ये समझ बैठे कि ये दोनों मियाँ बीवी हैं। अब देखें जी, इस वक्त उन्हें झुटलाना उन्हें नीचा दिखाने के बराबर होगा जी। तो इस वक्त आप खामोश हो जाओ, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बस कुछ ही देर की बात है, बस अभी वो जा ही रहे हैं। देखो जी, मेरे और आपके बीच जो कुछ हुआ सो हुआ, पर मैं एक माँ हूँ। मैं माँ होने के नाते आपसे विनती करती हूँ, आप भी एक माँ हो। मैं आपको आपकी ममता का वास्ता देती हूँ। इस वक्त हमारी इज्जत आपके हाथ है, हमारे ऊपर रहम खाओ। इस वक्त चुप हो जाओ थोड़ी देर के लिए। तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे रब्बा। थैंक यू जी, बहुत बहुत थैंक यू जी। माँ के नाते मुझे रिक्वेस्ट किया। ये ममता किधर गई थी जब मेरी बेटी की सगाई थोड़ी थी? तेरी ईशु बहुत बोली है, इसका फायदा लेके ये नाटक कर रही है उसके साथ।
पर मैं अपनी ईशु को इस झूठ का पार्टनर नहीं होने दूंगी। ये मैं कभी नहीं। नेवर। रिंकी, तोशी बहन जी किथे है? पता नहीं, मैं देख के आती हूँ। मम्मी जी कितने रह गई सी? सब ठीक तो है? वो सब ठीक है, तू टेंशन ना ले। मैं मद्रासन से बात करके आई हूँ कि आज के दिन कोई फंडा ना करे। सब मामला बिल्कुल फिट हो गया है। अब का शुक्र है, मुझे तो बड़ी चिंता हो रही थी। देख ले मामा, वो पम्मी आंटी आपको बुला रही है। ओए होए, ये पम्मी भी ना, इसका तो कोई एंजॉयमेंट मेरे बगैर पूरा ही नहीं होता। ओ मम्मी जी, वो ना खुले काम पड़ रहे, मैं लेके आती हूँ, ठीक है? नहीं, गाल सुन। तू कहाँ लेफ्ट राइट करती फिरेगी? ऐसा कर, तू या मेहमानों को संभाल, सोसाइटी के स्टोर रूम में पड़े फुल्ले मैं लेके आती हूँ। जा तू बहन का हाथ बटा, ध्यान रखना मेहमानों का। अच्छा लीजिए ये सर। कभी कभी ऊपर वाला हमें कुछ ऐसा दिखा देता है कि हम लोग सोचते हैं कि काश ये सच होता। नहीं? सुनिए मिस्टर भल्ला, अब एक मिनट। थैंक यू सो मच आने के लिए, थैंक यू सो मच। सीरियसली हैप्पी लोहड़ी। थैंक यू। अच्छा सुनो, पेरीमा ने तुम सबके लिए लड्डू भेजे। यो। अरे सो स्वीट, थैंक यू सो मच। ऐसे दो फेस्टिवल होने का यही फायदा है, दो बार मिठाइयाँ मिल जाती हैं। ओह, हैप्पी लोहड़ी। सूखी सूखी लोहड़ी नहीं चलेगी, तुम्हें हमारे साथ डांस करना पड़ेगा। नहीं रोमी, मुझे तुम्हें डांस तो करना ही पड़ेगा। मुझे लेकिन आता ही नहीं। अरे करना ही पड़ेगा, आ जाओ प्लीज। चलो वैसे इशिता, तुम दोनों बहुत ही प्यारे कपल हो, एकदम मेड फॉर ईच अदर, है ना? मीर एयरपोर्ट फोन करो, पता करो उनकी फ्लाइट टाइम पे है, लेट तो नहीं है। अब रमन, फ्लाइट तो टाइम पर है, लेकिन एयरपोर्ट के रास्ते में ट्रैफिक बहुत होगा। क्या बात कर रहे हो? फिर तो हमें निकल जाना चाहिए। हमको होटल जाके सामान भी लेना है और पैकिंग भी करनी है। गाड़ी तो रेडी है। एक मिनट बिफोर पापा मिस्टर टंडन जा रहे हैं, उनकी फ्लाइट है। बेटा इतनी जल्दी? जी एक्चुअली हमारा फ्लाइट का टाइम हो गया है और हमें होटल जाके पैकिंग भी करनी है। अब मीर, प्रसाद गाड़ी में रखवा दे। अब मैं बस एक मिनट लेके आया। ओहो, ऐसा निकम्मा ये चौकीदार, बल्ब तक नहीं बदलता। अब अंधेरे में मैं कहाँ तलाश करूं, की करा? इतना सुस्त है, हिलता नहीं अपनी जगह से। लगता है अंडों पे बैठ गया, जरा सा हिलेगा तो इसके अंडे टूट जाएंगे। हाय शुक्र है रब्बा। ओए, ये दरवाजा कभी बंद हो गया? मिसेस अय्यर स्टोर रूम के बाहर ये क्या कर रही हैं? तुम इधर ही रहना। खुरिंजुदा, मेरी बेटी को इधर उधर नचा रही है, मुझे रोकने की कोशिश कर रही है। अब रोक के तो देखो। अब मैं पीछे के दरवाजे से जाके उन पंजाबी वालों का फोड़ देती हूँ। ये झूठा ड्रामा। टंडन्स को रवाना भी करना है। This drama is getting too much. हाय रब्बा। ओए, ओ दरवाजा खोलो। ओ मैं अंदर हूँ। अरे इसकी क्या जरूरत थी? पापा मैं छोड़कर। हाँ बेटा।
इशिता अम्मा, where are you going? रामन को पता नहीं। अरे अम्मा प्लीज 1 मिनट मेरी बात सुनो। पहले ईशु से बात करो। ईशु ने भी तो किया है ना। ईशु को कुछ नहीं मालूम। ईशु बहुत बोली है, इसका फायदा ले रहा है। मैं इसको आप भी बता। बाला प्लीज गो गेट अप्पा। ओए दरवाजा किसने बंद कर दिया? और दरवाजा खोलो। मैं अंदर बंद हो गई हूँ। कोई है? ओके सी यू राजीव, थैंक यू फॉर कमिंग। बाय, इट वाज लवली मीटिंग यू। अरे माधवी सुनो, माधवी माधवी स्टॉप इट, क्या कर रही हो? क्या कर रही हो ये? अम्मा प्लीज इनफ। I hope Mr. Tandon you had a good time. अरे क्या बात कर रहे हो यार, इट वाज टोटली फैंटास्टिक, अमेजिंग, थैंक यू सो मच मैन। Have a nice flight. मुझे जाने दो। माधवी मेरी बात सुनो। ऑटो ऑटो ऑटो। माधवी दरवाजा खोलो। इशिता थैंक यू, तुमने जो कुछ किया मेरे लिए। मैंने आपके लिए कुछ भी नहीं किया है, रूही के लिए किया, क्योंकि वो यहाँ आना चाहती थी, अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट करना चाहती थी। लेकिन आपने इस बहाने बहुत बड़ा नाटक करवाया है मुझसे। बस अब तो मैं आपसे मिलना भी नहीं चाहती हूँ। रूही अंदर है, उसे लेके जा रही हूँ। इधर है वो यामन कुमार के इम्पोर्टेंट गेस्ट। मैं उनसे मिलूंगी। मैं यामन कुमार के बारे में सब कुछ बताऊंगी। वो कैसा लॉयल है, चीटर है। यामन कुमार, क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को अपने झूठ में शामिल करने की? अम्मा क्या कर रहे हो? तुम कौन समझते हो अपने आप को? यार वामना, आज तुम्हारा असली फेस में सबको दिखाती। ये है फैमिली मैन। सबके सामने बहुत अच्छा बनता है और एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए इतना बड़ा ड्रामा करता है। एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए मेरी बेटी को यूज करता है। ये है इसका असलियत। अम्मा मेरी बात सुनो आप। मुझे कुछ नहीं सुनना है। प्लीज क्या कर रहे हो? अम्मा प्लीज। रमन कुमार, तुम्हारी फैमिली में कैसे कैसे लोग हैं? तुमको लगता है तुमने अपने भाईसों से सांप को खरीद लिया। इसकी फैमिली ने हमारे साथ बहुत बुरा किया, हमको जेल में भेजा, हमारी इस बेटी के भोलेपन का फायदा उठाया। और जब इसकी बच्ची मेरी बेटी के पास आई तो इसने मेरी बेटी पर किडनैपिंग का केस कर दिया। अम्मा प्लीज दो। तुमने इसकी शादी तोड़ दी और आप तुम्हारे क्लाइंट को फूल करने के लिए तुम मेरी बेटी को यूज कर रहे हो, अपनी वाइफ बना रहे हो। ये है तुम्हारे फैमिली का कल्चर।
ये मद्रासी तो पागल हो गई है। अच्छा हुआ कि वो लोग निकल गए। बहुत अच्छा हुआ, कोर्ट ने तुम्हारी बेटी को तुम्हारी बीवी को दे। बस बहुत हो चुकी आप। मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की है। पूछे अपनी बेटी से। अरे मैं तो रिक्वेस्ट की थी और मान गई थी वो। यही तो इसकी प्रॉब्लम है। मेरी बेटी बहुत अच्छी है। अम्मा प्लीज रिलैक्स अम्मा। सबका बहुत ख्याल रखती है, सबके बारे में सोचती है, बस अपने बारे में नहीं सोचती। देखिए आप प्लीज एक मिनट। अम्मा सब देख रहे हैं, अच्छा नहीं लगता अम्मा? प्लीज मधु मधु घर चलो, चलो घर चलो, बस बहुत हो गया। ओ ये स्यापा खाना तो रोज का हो गया है, वो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। ऐसा भी कोई करता है भला? आप लोग शांत रह जाए। भैया साहब आप इन्हें लेके चलिए। मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। हमारी वजह से आप लोगों का फेस्टिवल खराब हुआ। आई एम सॉरी। प्लीज मधु प्लीज। एनफ एनफ मधु प्लीज चलो चलो। मधु आप चलो प्लीज। आप लोग भी अपने अपने घर जाइए। व्हाट अम्मा, बिना बात के इतना टेंशन ले लिया। लुक एट यू। अरे ईशू कोई बच्ची थोड़ी है, उसने जो भी किया होगा सोच समझ के किया होगा ना। जब वो आएगी तो उससे बात करेंगे ना इसके बारे में। मधु हर चीज के लिए इतना शोर करना अच्छा नहीं होता। क्या तुम्हें अपनी बच्ची पे भरोसा नहीं है? हाँ? तुम्हें क्या लगता है कि ईशू कोई गलत फैसला ले सकती है? नहीं ना। अम्मा सबको हिला के रख दिया और खुद की भी तबीयत खराब कर ली। टू मच हुआ, कम ना। इशिता आंटी, सिम्मी बुआ कह रही थी कि सब लोग फाइट कर रहे थे। नहीं, कोई फाइट नहीं कर रहा था, वो आपसे मजाक कर रहे थे। ओके चलो। नहीं, सब लोग शाउट क्यों कर रहे थे? कोई शाउटिंग नहीं हो रही थी, जस्ट लुक अराउंड। कितना क्वाइट है ना सब। डोंट वरी, अभी सब ठीक हो गया है। ओके माय गुड गर्ल, लेट्स गो होम। रोई पुत्र, अंकल आई एम वेरी सॉरी। कोई गल नहीं पुत्र जी, आज तुम्हारी वजह से रूही ने हमारे साथ लोहड़ी का त्योहार मनाया, उसके लिए शुक्रिया। मैं इसे घर छोड़कर आऊं? बहुत थक गई होगी। रूही बेटा, बेटा तुमने हमेशा मेरी बेटी का ख्याल रखा है और आज भी तुम्हें हमारी वजह से इतनी जिल्लत सहनी पड़ी। आई एम सॉरी। ऐसा कुछ नहीं है अंकल, मुझे एक्चुअली अपने लिए लगता भी नहीं है बुरा। बुरा इसके लिए लगता है, इतनी छोटी उम्र में क्या क्या देखेगी ये सारा ड्रामा और वहाँ अशोक और शगुन की लड़ाई, एक घर से दूसरे घर तक भटकना, कितना बुरा असर पड़ रहा होगा इस पर। बेचारी इतनी डरी सहमी सी रहती है पूरे टाइम, और अब तो वो लोग इसे हॉस्टल तक भेजने का सोच रहे हैं। हॉस्टल? इतनी छोटी सी बच्ची को हॉस्टल? हाँ अंकल, लेकिन पता नहीं इसके लिए कौन सी स्थिति ज्यादा बुरी है, यहाँ रहना या हॉस्टल जाना। कम से कम अगर हॉस्टल जाएगी तो एक खेल के प्यादे की तरह यहाँ से वहाँ भटकेगी तो नहीं है। तुमने हमेशा रूही का भला चाहा है, शायद अपनों से भी ज्यादा। बेटी एक बात कहनी थी, रूही की दादी ने आज इसे बहुत याद किया है, सारा दिन इसी की याद में बैठी रही। अगर तुम 2 मिनट और रुको तो इसकी दादी भी इससे मिल लेगी, इसे बाय कह देगी। कोई दिक्कत नहीं अंकल, आप जाइए ना, लेकर आइए। हाँ मैं 1 मिनट में लेकर आता हूँ। जरूर जरूर। रूही, दादी से मिलना है ना फिर से? सिमी, रिंकी, सिमी, मम्मी को नीचे भेजो।
मम्मी जी, मम्मी जी, वैसे तो चैन नहीं इनको, अभी पता नहीं कहाँ चली गई। अरे मम्मी जी, ये आप लोग आपस में बांट लो। भाई मम्मी जी को देखा आपने? मैंने किसी को नहीं देखा। मम्मी, आंटी जी आपने मम्मी जी को देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा। और मम्मी? मम्मी आंटी आपने मम्मी जी को देखा? और पता नहीं, घर पे गई होगी ना। मैं देख के आता हूँ। भाई मम्मा मिली? नहीं यार। अभी कहाँ चली गई? घर पर भी नहीं है, निकी दीदी के पास भी नहीं है, कहाँ गई होगी भाई? कुछ समझ नहीं आ रहा, चल देख के आ, चला। और रोमी, पापा, अरे तुम दोनों ऐसे घबराए क्यों भाग रहे हो? तुम्हारी मम्मी कहाँ है? पापा मम्मा नहीं मिल रही है। दीदी, अरे तोशी जी कोई बच्ची थोड़ी है जो गुम हो जाएंगी, यहीं कहीं होंगी। हाँ लेकिन दीदी घर में भी नहीं है। घर में भी नहीं है? हमने सब जगह ढूंढ लिया और मम्मी जी कहीं पे भी नहीं है, और इनफैक्ट वो मद्रासन के लेक्चर के टाइम पे भी नहीं थी। पता नहीं कहाँ चली गई मम्मी जी। हाँ पापा, कहीं नहीं दिख रही वो तो। दादी कहाँ है? यहीं कहीं होंगी बेटा, आ रही होंगी। एक मिनट, क्या हुआ? क्यों शोर मचा रहे? भाई वो मम्मी नहीं मिल रही, सब जगह देख लिया हमने। मिल नहीं रही है मतलब? यहीं कहीं होगी। मैंने भी सब जगह देख लिया, कहीं नहीं है। गेट पे भी देख लिया, पार्किंग लॉट में कहीं पे भी नहीं है। पर एकदम से मम्मा कहाँ गायब हो गई? एक मिनट रुकी। सिमी, मम्मी तेरे साथ डांस कर रही थी ना? भाई वो तो 1 घंटे पहले की बात है। उसके बाद मम्मी फुल्ले लेने के लिए वो सोसाइटी के स्टोर रूम में गई थी। हाँ, स्टोर रूम? स्टोर रूम? अरे भला आंटी, अरे इन्हें क्या हुआ? पैर सीधा करो। अरे जल्दी उठाओ। क्या हो गया भला आंटी? क्या हो गया इन्हें? क्या हो गया? भल्ला साहब को बुलाओ, कोई ले चलो। कोई भल्ला फैमिली को बुलाओ। अरे आंटी जी, भल्ला फैमिली को बुलाओ। क्या हो गया इन्हें? भल्ला आंटी, आंटी जी, आंटी जी। बंधु, बंधु। हाँ अम्मा, अम्मा प्लीज आप टेक रेस्ट देयर ओनली। वो कुछ हुआ होगा बिल्डिंग में, मैं चेक करके आती हूँ। नहीं, तुम रुको, अपनी अम्मा के पास बैठो, मैं देखता हूँ। मम्मी, अम्मा, मम्मी, संभाल के, ध्यान से। सोची जी, क्या हुआ माँ? क्या हुआ दादी को? कुछ नहीं बेटा, मैं देख कर आती हूँ। आंटी प्लीज आप इसका ध्यान रखिए ना। ठीक। क्या हुआ मम्मा? मुझे ठीक से दीजिए प्लीज। ये तो बेहोश पड़ी है। कोई पानी लेकर आइए और इन्हें ठीक से लिटाने के लिए चारपाई लेकर आइए प्लीज। एक्सक्यूज मी, तुम ऑर्डर किसको कर रही हो? हाँ सिमी, वो डॉक्टर है, वो जानती है कि क्या करना है, उसे करने दे। माय गॉड, इनका बीपी बहुत ज्यादा लो है। पानी प्लीज। हाँ मैं लेके आता हूँ। एक काम करो ना प्लीज, इनके पैर थोड़ा सीख रखिए, सीधे से रखिए। माँ को क्लॉस्ट्रोफोबिया है, कहीं इसी वजह से घुटन तो नहीं हुई? पॉसिबल है। मैडम जी, स्टोर का बल्ब फ्यूज था, इसलिए आंटी जी घबरा गई होंगी। कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने गलती से बंद कर दिया हो? देखा ही नहीं होगा कि कोई अंदर है। बाइक खड़ी है। मम्मा ये प्लीज। पता नहीं, सोचने को किसी ने अंदर बंद कर दिया। क्या हो रहा है? नीचे जाके देखते हैं। अम्मा रिलैक्स, खुद की तबीयत देखो पहले। अयो, हमारे ईशु को तो कुछ किया नहीं, उन पंजाबी वालों ने। चलो बंधु। अम्मा, सीखो। मैं पूछ रही हूँ कि तुम वहाँ कहाँ थे? किसने बंद किया मम्मी जी को? कहाँ थे तुम लोग? मुझे बताओ, तुम लोग कहाँ थे? तो गेट पर थे। तुम लोग कहाँ थे? छोड़ उसको। मम्मी जी को अंदर बंद किसे किया? साहब, हम जब स्टोर रूम का दरवाजा खोले तो वो वहीं पे गिरी पड़ी थी आंटी जी। अरे तो अंधे हो तुम लोग, किसी ने कुछ तो देखा होगा ना यहाँ पर। रमन, मैंने मिसेस अय्यर को स्टोर रूम के बाहर देखा था। हाँ रमन, मैं जब ऊपर प्रसाद लेने गया था और वापस आया था, पता नहीं मिसेस अय्यर स्टोर रूम के बाहर खड़ी थी। आई डोंट नो व्हाट शी वाज डूइंग। आइए, अब इसके बारे में क्या कहना है आपको? हाँ? तो ऐसे बदला लेंगे आप मुझसे? हाँ, आपकी बेटी से रिक्वेस्ट की थी मैंने और ये सिला दिया आपने। मेरी माँ को स्टोर रूम में बंद कर दिया आपने। आप जानती भी है मेरी माँ को क्लॉस्ट्रोफोबिया की बीमारी। अगर हो गया तो कुछ उन्हें तो मर जाती वो। मुझे शरबत का पाठ पढ़ाएंगे आप। हरकतें देखिए अपनी खुद की पहले। मेरी अम्मा पे आवाज मत उठाओ।
मेरी अम्मा किसी को भी कमरे में क्यों बंद करेंगी? उन्हें क्या पड़ी है? Are you out of your mind? What the hell are you thinking? प्रूफ क्या है आपके पास? हाँ, इसने बोला और आपने मान लिया? देखिए श्वेता जी, मेरे पास हार्ड एविडेंस नहीं है, लेकिन ये बात मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। मैंने अपनी आंखों से मिसेस अय्यर को स्टोर रूम के बाहर देखा था। अब वो यहाँ क्या कर रही थी ये मुझे नहीं पता, लेकिन मिसेस अय्यर स्टोर रूम के बाहर जरूर खड़ी थी। मैं नो अम्मा, नो, आपको किसी को कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। ये लोग तो हैं ही ऐसे, इन्हें बस बहाना चाहिए किसी पे इल्जाम लगाना। अरे मैं इल्जाम लगा रहा हूँ। अगर तुम्हारी माँ इतनी दूध की धुली है ना तो उसे अपने मुंह से बोलने दो। स्टॉप कवरिंग फॉर हर। प्लीज डोंट हरास माय मदर। आपको बहाने चाहिए हमें परेशान करने के लिए, कभी गोल्ड डिगर्स, कभी किडनैपर्स। आप चाहते क्या है? और ओके ठीक है, मिहिर ने यहाँ देखा मेरी अम्मा को, तो क्या साबित होता है उस बात से? अरे उससे और ज्यादा प्रूफ चाहिए क्या आपको? क्या भूत आके दरवाजा बंद कर गया? कोई था आपकी माँ को छोड़ के वहाँ पर? एक सेकंड, मिहिर ने बोल दिया तो सच हो गया क्या? मैं बोलती हूँ कि मिहिर झूठ बोल रहा है। And you know what, मिहिर? You're disgusting. तुम हमेशा मुझे और मेरे परिवार को नीचा दिखाने की कोशिश करते हो। और तुम दोनों ना एक ही जैसे, तुम मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हो और आप मेरी आका को। मीका, what nonsense is this? तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? ऐसा कुछ नहीं था। क्यों? क्या गलत बोला मैंने? हाँ, you know what your problem is? Attention seeking. मैं तुम्हें भाव नहीं देती ना, इसलिए तुम ये सब चीप हरकतें करते हो। How can you even say कि मेरी प्यारी माँ ऐसी हरकत करेगी? वो किसी को कमरे में बंद क्यों करेगी? हाँ, इनफैक्ट वो तो गेट पे लड्डू बांटी थी तुम्हारी लोहड़ी फंक्शन के लिए। ये तो अच्छा मौका है रोमी, चांस पे डांस मार ले। आयुष्यो यही थी। रमन, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? I'm 100% श्योर। एक मिनट भाई, शायद मैं ठीक बोल रहा हूँ, पर मैं तो मिसेस अय्यर को दरवाजे के बाहर देखा, अपनी बिल्डिंग के दरवाजे के बाहर। बल्कि सबने देखा, वो तो वहां पे लड्डू बांट रही थी। ऐसे बेवजह हम किसी की माँ पे ऐसा ब्लेम तो नहीं कर सकते भाई। वो कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना कि किसी को भी दरवाजे के अंदर बंद कर देंगी। चलो, कम से कम कोई तो इस परिवार में जो सच का साथ देता है, वरना तुम दोनों तो सबके साथ गेम्स खेलते हो। That's it. रोमी, तुझे क्या पता? जब वो मद्रासन वहाँ तमाशा कर रही थी ना, तो हम सबने देखा है। और मम्मी जी तो इसके पास रिक्वेस्ट करने गई थी कि टंडन के सामने मेरे भाई के साथ तमाशा ना करे, समझी? लेकिन मिसेस अय्यर को तो सबके सामने मेरे भाई का भांडा फोड़ना था। मेरी माँ जब से उनको रिक्वेस्ट करने गई है, वो तब से गायब है। मुझे सब पता है। मैं जानती हूँ कि इसी औरत ने मेरी माँ को उस कमरे में बंद किया और लोहड़ी के फंक्शन में आई, क्योंकि जब तक वो वहाँ पहुंची टंडन जा चुके थे, और बावजूद इसके उसने सबके सामने मेरे भाई के साथ हंगामा किया, और वहाँ मेरी माँ उस कमरे में घूम रही थी, और आप सब लोग यहाँ पर बोलने बनकर खड़े। सब लोग नाटक कर रहे हैं, सब लोग झूठ बोल रहे हैं। दूसरों को झूठा बोलने से पहले अपने अंदर झांक कर देखिए आप। झूठे लोग हैं आपके परिवार में, झूठा है ये इंसान जो झूठ पे झूठ बोले जा रहा है, नाटक पे नाटक खेले जा रहा है। अरे जिस लड़की से ये इंसान नफरत करता है, उसे अपनी बीवी बना के क्लाइंट के सामने पेश करना, अपने बिजनेस रिलेशनशिप्स झूठ की बुनियाद पे खड़े करना, ये है आप लोग की फैमिली वैल्यूज, ये है आप लोगों का कल्चर। एग्जैक्टली। और इस ड्रामे में तुम भी शामिल थे ना मिहिर? इस आदमी को भगवान मानते, इस इंसान की वजह से तुमने मुझे छोड़ दिया, हमारा रिश्ता तोड़ दिया, और अब मौका ढूंढ रहे हो मुझे और मेरे परिवार को नीचा दिखाने के लिए। अरे नीचा उसको दिखाने जिसकी इज्जत होती है। बेइज्जत कर दिया तुम्हें। हाँ, कौन सा इज्जत वाला काम कर दिया तुम लोगों ने? और इसी तरह तुम बहुत शौक है ना तुम्हें तमाशा करने का सोसाइटी में, दूसरे पे उंगली उठाने का। ओए, जब अपनी माँ की बारी आई, ठंड रखो। वहां तोशी जी बेहोश पड़ी हुई है। रमन, सिम्मी, तुम दोनों यहाँ झगड़े में लगे हुए हो। चलो घर, तोशी जी को संभालो। अगर मेरी माँ को कुछ हो गया ना, तो जो तमाशा मैं खड़ा करूंगा, तुम्हारे पूरे खानदान में सपने में नहीं सोचाऊंगा। कोई मेरी बात नहीं सुनता, मेरी बात तो सुनो। मैंने उनको लॉक कर दिया। मैंने क्या? आई एम टू ब्लेम। ये कोई सुन नहीं रहा, मैंने उनको लॉक किया। कोई बात नहीं आती, इधर मेरी वो रमन है ना, वो मेरे ईशु के साथ ठीक नहीं कर रहा था, तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मैंने वो बल्ला को कमरे में लॉक कर दिया। अभी क्या है ना, अभी ऑलरेडी बहुत पंगा हो रखा है। अभी ऐसा स्टेप उठाओगे ना तो सब खराब हो जाएगा, ठीक है? मम्मी की टेंशन ना लो आप, वो बिल्कुल ठीक हो गई हैं। अच्छा। अगर घर में किसी को पता चल गया ना तो मेरे घर वाले आपको छोड़ेंगे नहीं, समझा मेरी बात? शांति रखो। मीका,
बहुत घबराई हुई है, इन्हें ले जाओ प्लीज। चलो चलो, कम कम। थैंक्स रोमी, कम। सिमी जल्दी से पानी ला। माँ आप ठीक तो है ना? लो तुलसी जी पानी पियो। बाबा मिहिर माँ को अंदर ले चलते हैं। चलो तुलसी जी अंदर चले। आइए मेरा बच्चा आ गया, मेरा पुत्र। आप ठीक हो दादी? तू कैसी है? कैसी है रूही? रूही, हो गया बेटा? अभी चले? दादी को बाय कर दो। बाय दादी। दादी जल्दी ठीक हो जाना। जद चरखे आई होप यू अंडरस्टैंड शगुन। मैंने आपको बहुत फोन करने की कोशिश की थी, आपने फोन नहीं उठाया, और वहां पे रूही भी इतना बोर हो रही थी ना क्लिनिक में। तो एक्चुअली द थिंग इज, रूही को लोरी बहुत पसंद है और उसके चेहरे पे इतनी खुशी मैंने बहुत दिनों बाद देखी। पता है वो इतना एंजॉय कर रही थी अपने दादा दादी के साथ लोहड़ी मनाने में कि मुझे उसे मना ही नहीं करते बना। सो इट्स ओके इशिता, रूही के चेहरे पर हंसी, मुझे और क्या चाहिए। और वैसे ही अब ये टेंशन जल्दी खत्म होने वाला है। कुछ ही दिनों में कस्टडी की हियरिंग है और कोर्ट वही फैसला लेगा जो रूही के लिए बेस्ट हो। रूही खुश रहेगी, उसी में मेरी खुशी है। लेकिन इशिता, अगर वो बार बार उन लोगों के पास जाएगी तो मेरे साथ कैसे एडजस्ट कर पाएगी? हम दोनों का भी तो टाइम स्पेंड करना जरूरी है ना एक दूसरे के साथ। या चलिए मैं भी चलती हूँ, काफी लेट हो गया है अभी। इशिता मैडम जी, रूही आपको मिलने की जिद कर रही है, वो सो ही नहीं रहे। इफ यू डोंट माइंड प्लीज उससे मिलके जाना, वरना वो पूरी रात सोएगी नहीं। श्योर, मैं देखती हूँ। इशिता रूही को यूं ही खुश रखती रहे, इसी में मेरी भलाई है। बस मुझे इसे ये यकीन दिलाना होगा कि मेरी जिंदगी में रूही ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज रूही को देखा, कलेजे में ठंड पै गई और वो फिर चली गई। वो तो है मम्मी जी, पर इन लोगों ने कितना बड़ा ड्रामा कर दिया है। और मुझे तो ना इन लोगों का कुछ भी समझ में नहीं आता। ये मद्रासी लोग ना जब से पड़ोस में रहने आए ना, डेली की डेली कुछ ना कुछ कलेश हो रहा है। और इन्होंने हमारे त्योहार में भी आग लगाई थी ना। हाँ सिमी, बार बार उसी बात को कुरेदने की कोई लोड़ नहीं। जो बात खत्म होगी उसे खत्म रहने दे। आग में घी डालने का काम मत कर। जा, उधर बीपी चेक करने की मशीन पड़ी है, उसे लेकर आ। लो तुलसी जी, दूध पियो। लो लो लो, ताकत आएगी। खैर मनाओ, आज सुबह आपने रब से 2 चीजें मांगी थी, दोनों पूरी हो गई। रमन भी हमारे साथ था, रूही भी हमारे साथ थी। कितनी रौनक लग गई थी लोहड़ी के त्योहार के लिए, और हमारे पड़ोसियों ने भी खूब एंजॉय किया। भल्ला जी, इस सारे तमाशे में मैं तो ये भूल ही गई कि रूही तो बगैर प्रसाद लिए चली गई। उसकी पसंद का हलवा था। ओ तोशी जी, ये सब मत सोचो, दूध पियो और आराम करो। फिर सिम्बा के पापा ने कहा कि अब वो ही आकर राजा बनेगा। फिर
फिर उन्होंने बोला कि मैं सिम्बा तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मेरे जाने के बाद भी मैं स्टार बन के तुमको रास्ता दिखाता रहूंगा। हाँ। पापा, क्या? मैंने पापा को बाय भी नहीं बोला, किसी भी नहीं दी। कब? आते वक्त। पापा को बुरा लगेगा, पापा रूही से गुस्सा हो जाएंगे। पता है हमारी रूही के पापा ना रूही से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो वो तो कभी रूही से नाराज हो ही नहीं सकते। अरे भाई अब तक खाना नहीं खाया, ठंडा हो रहा है, लो ना। मुझे भूख नहीं है। रमन, तुम्हारा चार्जर कहाँ है? फोन चार्ज करना है। हाँ, कमरे में आकर ले लो। और एक काम करो मिहिर, रात बहुत हो गई है, मैं तुम्हें कपड़े देता हूँ, चेंज करके यहीं सो जाओ। भाई ये रूही का है ना? पापा पापा चलो पुल्ले डालते हैं, बहुत मजा आएगा। रिंकी, रोमी, सिमी, क्यों आया? वो दो चीजें क्यों उठ के आ गए? आपको आराम करने के लिए बोला था ना। वो प्रसाद पहुंचा देंगे कल को। ओ भल्ला जी, लोड़ी आज है, प्रसाद कल देंगे। एक ही गल हुई। शांति, और प्रसाद की थाली फड़ा। मुझे किसको देना है प्रसाद? रूही को। ला एक डब्बा लेके जल्दी। रोमी, रूही को आज प्रसाद नहीं मिला था, ये दौड़ के उसे दे आ। मैं दे आऊं। रमन, तू जाएगा उस घर में? हाँ, मेरी मीटिंग है वहां पर, उसका घर रास्ते में है। अच्छा, जब तू उससे मिलेगा ना, तो ये प्रसाद उसे अपने हाथों से खिलाना और बहुत प्यार करना उसे। और पुत्र, उससे कहना कि दादी ने ये मीठा मीठा प्रसाद और बहुत सारा मीठा मीठा प्यार भेजा है। मैं ऊपर तक नहीं जाऊंगा, मुझे गार्ड को भी दूंगा। कितना प्यार करता है रूही से कि उसकी एक झलक देखने के लिए ऐसे बहाने बना रहा है। उस औरत ने इसे सब कुछ छुपाना सिखा दिया है। अपनी बेटी की मोहब्बत भी सबसे छुपाए फिरता है। दिल में कितना भी दर्द क्यों ना हो, खामोशी से सहता रहता है। मुझसे अपने पुत्र के दिल का दर्द अब बर्दाश्त नहीं होता। तुलसी जी, आप पे भरोसा रखो। कुछ ही दिनों की बात है, कल रूही की हियरिंग है। मेरा मन कहता है कि रब कोई ना कोई तरीका निकाल ही देगा इन बाप बेटी को मिलाने का। You're my good girl ना, तो गुड गर्ल्स हमेशा टाइम पे सोती हैं। चलो। अरे मेरी एंजल रूही अब तक सोई नहीं? हेलो, अच्छा नहीं सुन। शगुन, इसे दिखाओ अंकल, इसके लिए क्या लिख रहा है? Of course, ये देखो, तुम्हारी नई फ्रेंड। अब आप इससे बात भी कर सकते हो, इसके साथ खेल भी सकते हो। देखोगे? हम इसका नाम रूबी रखेंगे, रूबी एंड रूही। कैसी लगी? अच्छा, पसंद नहीं आया आपको डॉल? ये देखो, हम आपके लिए एक ड्रेस भी लाए, आपके फेवरेट कलर में। रूही का फेवरेट कलर पिंक है। यस ऑफ कोर्स डॉक्टर, थैंक यू। आप तो रॉन्ग हो नहीं सकती कभी। पर आगे से जो भी आएगा आपके लिए पिंक कलर में ही आएगा, है ना मम्मा? हाँ हाँ। इशिता, छोटे से गिफ्ट तुम्हारे लिए। मेरे लिए? ऐसे ही वो थैंक यू। इन पिछले दिनों तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया है। तुम्हारी वजह से ही रूही के चेहरे पर हमने मुस्कुराहट देखी है। सो प्लीज। मैंने जो भी किया वो रूही के लिए किया, एंड शी डिजर्व्स ऑल द हैप्पीनेस। आई एम सॉरी, थैंक यू, बट मैं ये आपसे नहीं ले सकती।
अच्छा रूही, आपको ड्रेस भी पसंद नहीं आई, डॉल भी पसंद नहीं आई, तो हम आपको मंकी ला दें या फिर एक क्यूट सा डॉगी? वो इशिता, अपना समझ के एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूं? जी। कल कोर्ट में कस्टडी की फर्स्ट हियरिंग है। अगर तुम भी हमारे साथ आओगी तो रूही को सपोर्ट मिलेगा। मैं वहाँ क्या करूँगी? एक्चुअली फैमिली हियरिंग है, मेरा तो वहाँ कोई काम ही नहीं है। उनके साथ सारे लोग होंगे, मेरे साथ कोई नहीं। अगर तुम आओगी ना तो मुझे हिम्मत मिलेगी। प्लीज फॉर रूही। तुम तो जानती हो ना कि वो कैसे है। वो मेरी बच्ची को मुझसे छीनने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आई एम वेरी सॉरी, इस मामले में मैं आप लोग की हेल्प नहीं कर सकती। मैं चलती हूँ। रूही, चलो हम जा रहे हैं। हाँ, गुड नाइट। पापा को भी गुड नाइट बोल देना, मैं भूल गई थी ना। ओके, मैं आपकी तरफ से पापा को भी गुड नाइट बोल दूंगी। ओके। ಕಡಳೆ ಎನ್ನುವಟ್ಟಿ ನಲ್ಲ ನಡಕತುಮ್ಮ ಕಡಳೆ ಎನ್ನಿಮೈ ನಲ್ಲ ನಡಕತುಮ್ಮ अयो कड़ोल एन्न मनुष्य बहुत बड़ा गलती हो गया, बहुत बड़ा ये मनुष्य कड़ोल। अयो कड़ोल अयो पेरी माँ क्या हुआ, मुझे बताओ, आप क्यों रो रहे हो पेरी माँ? अगर उसको कुछ हो जाता तो अयो कड़ोले, उसको तो कुछ भी हो सकता था। मैं तो बस अपनी ईशिता के लिए, मुझे नहीं मालूम था उसको क्लॉस्ट्रोफोबिया है। कुछ समय तक उसको दूर रखना चाहती थी, पर ये तो ये नहीं, ये ना क्या कह रहा था। माँ, आप मिसेस भल्ला के लिए बोल रहे हो ना, वो ठीक है, आप टेंशन मत लो। मीका, मुझसे बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया है, बहुत बड़ा मिस्टेक। मैंने वो बल्ला को कमरे में लॉक के किया था। मुझे नहीं मालूम था इतना सब बात बन जाएगा। मैं तो बस अपनी ईशिता के लिए बैड पर्सन, मुझे तो जेल में होना चाहिए। माँ, आप टेंशन मत लो। मैं सबको बताना चाहती थी, उधर सबको बताना चाहती थी, सब इतना गुस्से में था, पर वो रोबिन मुझे रोक लिया। मैं उन पंजाबी वालों को मैं करीमा प्लीज, आप मेरी बात सुनो। आप किसी के पास मत जाओ, मैं जाऊंगी, मैं आपकी तरफ से माफी मांगूंगी। आप टेंशन मत लो। पेरीमा, अभी आप मेरे साथ चलो, मुझे टेंशन हो रहा है। पेरीमा, आई एम वरीड फॉर यू। क्या है मैंने खड़ोले यार न माने चिड़ो। वॉचमैन जी सर। देखिए, ये डब्बा आप अशोक के घर पे दीजिएगा। छोटी सी बच्ची से कहिएगा कि उसकी दादी ने दी है। वो अशोक सर की बेटी? अशोक की बेटी नहीं है वो। और अपना दिमाग मत लगा, जितना बोलो उतना करो। जाओ जाओ। जी साहब। कमाल है ये आदमी, हर जगह अपना रौब जमाता है। एक काम कीजिए आप उसे, ये डील हो गई तुम्हारी। क्या? जाहिर सी बात है, भाई की हियरिंग नजदीक आ रही, तो क्या कीमत लगाई अशोक ने तुम्हारी? कितने में बिकी तुम? हर कोई दूसरों को पैसों में नहीं तौलता।
आपकी तरह गेम्स नहीं खेलता। एक बार तो मैंने सोचा ये बताऊं आपको कि रूही आपको याद कर रही थी, लेकिन आप क्या समझोगे? आप जैसा सेल्फिश इंसान सिर्फ बदले की बातों को ही समझ सकता है, और आपकी तो मैं मुंह लगना भी नहीं चाहती, क्योंकि आपको जितना भी समझाऊं आप तो मेरी माँ कितनी डरी हुई थी। सच अ बिग मेस। और मैंने मीर को मीका, तुम इतनी रात को यहाँ? झूठ क्यों बोला रोमी तुमने? कौन सा झूठ मीका? रोमी प्लीज, मेरी माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया। वो सबके सामने सच बोलना चाहती थी, सॉरी कहना चाहती थी, लेकिन तुमने उन्हें रोक दिया। वाह, इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है अब। रुको मीका, मेरी बात सुनो, जरा सोचो। तुम्हारी आंटी माफी मांगने जा रही थी, तुमने देखा मेरी फैमिली कितना गुस्से में थी। मुझे लगा कि अगर उन्हें सच के बारे में पता चल जाएगा तो वो तो बेचारी आंटी पर चढ़ जाएंगे। भाई को देखा तुमने, कितना गुस्से में क्या क्या कह रहे थे। वो सब रोकने के लिए मुझे सब करना पड़ा मीका। अगर तब भी तुम्हें लगता है कि आई वॉज रॉन्ग तो ठीक है, तुम अभी घर चलो और मीर को जो बोलना है बोल दो, मुझे किसी का डर नहीं। चलो। रोमी वेट, मैं समझ रही हूँ तुम क्या कह रहे हो रोमी, लेकिन गलती मेरी भी थी ना। मैं मीर पे इतना नाराज थी और उस नाराजगी का बहाना बनाकर मैंने उसे कितना बुरा भला कह दिया। मीका, तुम बहुत सोचती हो। तो मीर से माफी मांगनी है ना, 1-2 दिन रुक जाओ। आज की रात में सब मत छोड़ो, वैसे ही सब बहुत बुरा हो रहा है। मैं तुम्हें कभी बुरी एडवाइस नहीं दूंगा। आई थिंक तुम कहीं ना कहीं सही कह रहे हो। थैंक्स एनीवेज, मैं चलती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। उस पालतू कुत्ते मीर की वजह से मेरे भाई ने मुझे मारा। उसकी जूलियट को मैं उसके कभी करीब नहीं आने दूंगा। अवे तन्ने ताने इन्ने नहीं गिरा नहीं हो। अरे उड़े क्या हुआ? अब मैं क्या करूं? अरे क्या हुआ मैडम जी? डिवाइडर से ऐसा क्या कसूर हो गया जो उसी पे चढ़ा दी? फॉग ज्यादा था, दिखाई नहीं दिया डिवाइडर बस। अरे मैडम तो ज्यादा तिलमिलारी से पी रखी है ये, हैं? अरे चेकिंग करोगे? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मेरा मतलब है कि लाइसेंस वगैरह तो चेक करना होगा ना। वाह जी वाह, डॉक्टर हो के इतना भी बेरा नहीं कि पी के गाड़ी नहीं चलाते हैं। आजकल की लेडीज का तो कोई कंट्रोल ही नहीं है। जस्ट शट अप। हाँ, तमीज से बात कीजिए आप होते कौन लेडीज को कंट्रोल करने वाले? और बाय द वे, आपको दिखाई नहीं दे रहा है कितना धुंध है यहाँ पे? इतनी सर्दी हो रखी है, समझ नहीं आ रहा आपको? और क्या अब आप मर्द लोग हम औरतों को सिखाएंगे कि हमें किस तरह से बिहेव करना चाहिए और कैसे नहीं करना चाहिए? एक अकेली औरत आपने देखी नहीं और बस डिसाइड कर लिया कि उसी की गलती होगी। आप जानते नहीं है क्या, किसी भी अकेली औरत को आधी रात को कोई भी पुलिस वाला बिना लेडी ऑफिसर के रोक के पूछताछ नहीं कर सकता है। आर यू अवेयर ऑफ इट? एंड हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दिस? हाँ मैडम जी, गाड़ी को इस हालत में देखेंगे तो पूछेंगे ना। क्यों? क्योंकि एक अकेली औरत उस गाड़ी को चला रही थी। आपको क्या लगता है मैं अकेले इस गाड़ी को नहीं संभाल सकती हूँ? औरत हूँ तो क्या ये जरूरी है कि उसको एक मर्द की हेल्प की जरूरत पड़ेगी? आपको लग रहा है ना कि मैं ड्रंक हूँ? चलिए चेकिंग कीजिए चेकिंग, और अगर आप गलत निकले तो मैं आपको पुलिस स्टेशन ले जाऊंगी। नाराज ना हो मैडम जी, हम तो आपकी मदद कर रहे थे। देखा, आजकल बढ़ाई का जमाना नहीं है, ये नतीजा हुआ है। क्या हो गया? प्रॉब्लम क्या है? सर जी, मैं तो रात को चेकिंग करने लग रहा था। वो क्या है कि रात में ड्रिंक करके लोग, मैं जानता हूँ इनको, ये पीती नहीं है, और अगर पी हुई होती भी तो लोगों को पैसों से नहीं खरीदते, ऐसा किसी ने कहा था मुझसे। और वैसे भी औरतें हैं, आप जानते हैं औरतें गाड़ी कैसे चलाती हैं। सही बात है, मर्द ज्यादा अच्छी ड्राइविंग करते हैं, इसीलिए तो 90% एक्सीडेंट्स मर्दों के हाथों होते हैं। तो ये आरटीओ में काम करती है, रेशो कहाँ से मिला है? वहीं से जहाँ से आपको ये एरोगेंस की क्लासेस मिली हैं। लोग भी आजकल कितने अजीब होते हैं ना, अकेली लड़की को देखा नहीं, उसे हेल्पलेस समझ के हेल्प करने आ गए। अब बताओ भाई साहब, हम मदद करें तो हम एरोगेंट,
और मदद ना करें तो ये मोर्चा निकाल दे कि हमें औरतों की पड़ी नहीं। अब आदमी करे तो क्या करे? इन जैसे मर्दों से तो औरतें कुछ भी नहीं चाहती हैं, so they should not worry at all. और हमें वरी होती भी नहीं है सर। अरे भाई मियाँ बीवी के झगड़े में हमारी रात काली क्यों करने लग रहे हो? अरे थारा वाला जो गुस्सा था ना वो मैडम जी ने कार पे उतार दिया। भाई यो झगड़ा जो करना है तो घर जाके करो, दोनों जाओ। तो भाई साहब व्हाट डू यू मीन? दो लोगों को साथ में देखा इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग मियाँ बीवी ही हो। ये मेरे पड़ोसी हैं और मैं अच्छी ड्राइविंग कर लेती हूँ, समझे? और आपकी मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, आप समझे? ओ मैडम जी, झांसी की रानी, गलती हो गई, मारे से गलती हो गई जो तड़ने को रोक लिया। अब तो मैं कसम खाता हूँ, कान पकड़ता हूँ कि आज के बाद किसी भी औरत को रोकूं ना, चाहे वो डिवाइडर पे चढ़ा दे चाहे किसी बंदे पे चढ़ा दे। माफी मांगू, माफी। लेकिन एक बात बोल लूं मैडम जी, गाड़ी को बेरा कोन्या कि आप औरत हो और आपने मदद नहीं चाहिए। अब तो बस एक ही उपाय है आपके पास कि आप अपने पड़ोसी से हेलो जी। देखा जी, आपका पड़ोसी तो रफू चक्कर हो गया। अब तो ये गाड़ी है, इस गाड़ी में ही आपको घर जाना होगा। ये रहा आपका लाइसेंस। सही बोला आपने, जाऊंगी तो इसी गाड़ी में और धक्का लगाएंगे आप। जी कितनी ठंडी है बाहर। अब आपको नीज में वापस दर्द होगा तो फिर आप बोलोगे You don't listen only। चलो अंदर अभी। हाँ, अब शॉल देने के लिए यहाँ पे अंदर ही तो जाना है ना? हैप्पी, चल। हाँ, इतने सालों बाद बचपन वाला गेम अप्पा। मूंगफली देख के गैस करिए कि अंदर कितने दाने हैं, राइट? करेक्ट। तो शुरू करते हैं। कितनी? 2। कितनी? 3। 2। जितनी बार तुम गलत होगी ना उतनी मूंगफलियां मैं खाऊंगा। हाँ, पर हमेशा मैं जीतती हूँ, इस बार भी मैं जीतूंगी, देखिएगा। अप्पा, एक्चुअली ये खेल खेलने की क्या जरूरत थी? जानती हूँ अप्पा, आपके मन में कोई बात है जो आप मुझसे करना चाहते हैं। बस आप ये गेम खेल के माहौल सेट कर रहे हैं। मुझे तो ये भी पता है कि आपके मन में क्या है। आई एम वेरी सॉरी अप्पा। आई नो, मुझे आपको और अम्मा को बताना चाहिए था इस बारे में। आई एम सॉरी। यू नो, पहली बार जब मैंने रमन को हाँ कहा था इस नाटक के लिए, वो इसीलिए क्योंकि उस दिन रूही तुम्हारे साथ थी। मैं समझता हूँ बेटा, मुझे पूरा यकीन है कि हमारी ईशू बिना किसी रीजन के कोई गलत काम नहीं करेगी। पता है अप्पा, आपका ये जो ट्रस्ट है ना, अब तक
इसी ने मुझे इतना मोटिवेट किया है कि मैं सही काम करूं। वो बच्ची अपनी मम्मी के पास से भागकर मेरे पास आई। उसके चेहरे पे इतनी खुशी थी, वो इतना मस्ती कर रही थी। मैंने सोचा इतना छोटा सा झूठ है, इसमें क्या डिफरेंस पड़ेगा मेरी लाइफ में। और पता है, अपने पापा के साथ लंच करना, उनके दोस्तों के साथ शॉपिंग करना, हम लोगों के लिए कितनी नॉर्मल सी बात है ना ये। मैं तो रोज आपके साथ लंच करती हूँ, डिनर करती हूँ, एवरीथिंग। बट उस बच्ची के लिए ये सब बातें नॉर्मल नहीं है। बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था उसके लिए। मैं सोचा अगर उसको मैं एक नॉर्मल दिन दे दूं तो क्या फर्क पड़ जाएगा। और आज भी अप्पा लोहड़ी के लिए जब वो अपने दादा दादी पापा से मिलने के लिए आई, बहुत खुश थी वो। एक बात बताऊं, गर्ल सीक्रेट, हर लड़की के लिए ना उसके पापा उसके हीरो होते हैं। Like for me, my sweet hero, biggest hero. मैंने सोचा कि मैं उस छोटी सी बच्ची से एक ये ब्यूटीफुल सा सपना कैसे चोरी कर लूं। तुमने ठीक किया बेटा। बेटा क्या है कि हम लोग जिस माहौल में रहते हैं और जिस तरह के लोग हमारे इर्द गिर्द होते हैं, वो सब ये बातें नहीं समझते। तब इतने लोगों की जुबान बंद कराना बहुत मुश्किल हो जाता है बेटा, बहुत मुश्किल। पर एक्चुअली मुझे नहीं पता था कि ये मामला हमारे घर तक आ जाएगा। The biggest thing is Akka, I know that you trust me and you always will. हाँ, लेकिन मैं तुम पर तब ट्रस्ट करूंगा जब तुम अपने अप्पा के हाथ की बनी हुई कॉफी पियोगी। नहीं, उससे पहले क्या? एक फोटो खींच लूं, अम्मा को दिखाना ना मेरा इमोशनल हीरो। इशू नहीं, इशू। उसमें अप्पा लुकिंग। मेरा बच्चा। क्या हुआ? I'm sorry. सॉरी? किस लिए? मैंने तुम्हें कितना बुरा भला कहा मीर, सबके सामने तुम पर गुस्सा किया। फिर पेरीमा ने मुझे सब कुछ बता दिया। तुम सच बोल रहे थे। सॉरी, I'm sorry. मैं तेरे से कभी नाराज हो सकता हूँ? नहीं ना। तू मेरे लिए सब कुछ है। You mean the world to me. लेकिन मीर, ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग्स। मीका, I promise, मैं सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर कर दूंगा। रमन से बात करूंगा, उसे समझाऊंगा और बताऊंगा कि you're the one for me. मीका, I love you. I love you too. I love you too. काके रोमी, ये लड़की तुझे सपने में भी ना मिली। क्या कॉन्फिडेंस की बैंड बजी है यार, बाई गॉड। ये मीर तो मीका को तुझसे सपने में भी छीन रहा है। कुछ कर काके। अगर उस लड़की ने मीर को सब कुछ बता दिया ना, तो इस बार तो भाई से चपेड़े नहीं, सीधे घर से निकाल देना उनने। कुछ कर काके, कुछ कर। सुबह होने से पहले कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा इस चैप्टर को खत्म करने के लिए। मोबाइल फोन, कुछ ना कुछ तो मिलना ही चाहिए इसमें।
अब देखता हूँ, काश इस मिहिर के फोन से उसकी और मिहिका की लव स्टोरी का कुछ तो मसाला हाथ लगे। ओके, आज मुझे एक बहुत ही जरूरी सवाल करना है मिस मिहिका अय्यर से, और उस सवाल का मुझे प्रूफ चाहिए। और वो सवाल ये है कि मिस मिहिका अय्यर, तुम मुझसे मिहिर से कितना प्यार करते? खुद से भी ज्यादा। वाह 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 वाह, ओफ टू मच, सुभान अल्लाह। क्या किसी पिटी 1940s की फिल्मी लाइन थी? तुमने मेरी लाइन को घिसा पिटा कहा। तो और क्या कहूँ? फिल्मी कहा? तो क्या ये क्या लाइन है? सॉरी क्या मतलब है इसमें? अरे यार बीका एक सेकंड, ये वो जानती हूँ मैं कैसी हूँ। सॉरी तो घर चले। चलो मुझे घर छोड़ दो, लेट हो रहा है। You know, that's why I love you. Because of the self-respect and dignity that you possess. और तुम्हें पता है हमारे रिलेशनशिप में कौन सी लाइन क्रॉस नहीं करनी। करूँ क्या करूँ? अब इस बोरिंग सी वीडियो में जो मैं जलवा डालूंगा ना, तब आएगा मजा। मीका, उठ जा। अरे उठ ना, चॉकलेट ट्राई करने नहीं जाना आज? बहुत ठंड है। ईशु, कॉफी। थैंक यू अम्मा। सॉरी लेट हो गया, मैं थोड़ी देर से उठ गई। कोई बात नहीं अम्मा, नहा कर पी लूंगी। ओके? ईशु, पापा ने मुझे सब कुछ बता दिया। मैंने कल सबको बहुत बुरा भला कहा, मुझे समझना चाहिए था। जरा तैयारी आदि लड़का। अम्मा क्यों इतना सोच रहे हो आप? आपको जो फिक्र है ना आपके बच्चों को लेके, ये हर कोई वैसे भी नहीं समझ सकता। ये सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है। पता है ये बातें तो मुझे भी पहले नहीं समझ में आती थी, अब भी शुरू हुई है समझ में आना ये बातें। पता है कब से? जब से मैं रूही से मिली हूँ, तब से मुझे समझ में आना चालू हुआ है कि एक माँ कितनी प्रोटेक्टिव हो सकती है एक बच्चे को लेके। और उस प्रोटेक्शन के आगे सही गलत कुछ समझ में नहीं आता। एक माँ यहाँ से सोचती है, यहाँ से नहीं ना। तो अम्मा दिल की बातों के लिए ना कभी सॉरी नहीं बोलते। ओके? और अम्मा ये जो कुंभकर्ण है ना, इसको जल्दी उठाओ, नहीं तो इसे कभी जॉब नहीं मिलेगा। गेट अप। मैं उठा बना कर आती हूँ। मेका, कल रात तुमने वो भांजाबन से बात की, मेरे लिए सॉरी बोला? मेका, डोंट वरी पेरीमा, मैंने बात कर ली है, सब ठीक हो जाएगा। हाय मीर। मॉर्निंग रमन। मॉर्निंग। पापा मम्मी की तबीयत अब ठीक है? ठीक है। मीर, आई होप यू कैंसल ऑल द अपॉइंटमेंट्स फॉर टुडे। हाँ रमन। शांति, रोमी कहाँ है? वो तो सुबह सुबह कहीं चले गए। हाँ मीर, लॉयर को बोल दिया ना, देखो कोर्ट की पहली हियरिंग आ रही है, उससे पहले मुझे बैठ के सारी की सारी स्ट्रेटेजी डिस्कस करनी है उनके साथ। मैंने उससे बात कर ली है, वो दोपहर तक यहाँ आ जाएंगे। दोपहर तक? तो मेरी एक छोटी सी मीटिंग है, 15-20 मिनट्स में, वो खत्म करके आता हूँ। पापा I'll see you। तुमसे मिलना था मुझे। मुझसे? Are you sure? कब और कहाँ? मैसेज करके टाइम बताऊं? ठीक है, I'll be there। सॉरी क्या मतलब है इसमें? अरे यार बीका एक सेकंड, ये वो सॉरी।
ओए यार तू तो आर्टिस्ट निकला रो में। वही यार छोटे से फास्ट वीडियो को हॉटनेस की दुकान बना दिया तूने। कमाल की टेक्नोलॉजी है भाई, छोटे से रोमांटिक सीन को कैसे ट्रिपल इसी कैटेगरी में डाल दिया। तो काके रोमी कौन सी छोटी चीज है, लड़की पसंद आई है, यार का पत्ता तो काटना ही था। मैंने क्या किया, बस छोटी सी क्लिप उसके फोन से निकाली, कंप्यूटर की हेल्प से उसे थोड़ा सा मसालेदार बना दिया। भाई से थप्पड़ पड़ाए थे ना उस मिहिर ने, अब देखियो कैसे उसे उस थप्पड़ की गूंज हर वक्त सुनाई देगी। जी देखिए आज क्लिनिक बंद है, क्या आप कल का अपॉइंटमेंट नहीं ले पाएंगे? वहां पे पेस्ट कंट्रोल हो रहा है। ओके। एक तो गाड़ी ने परेशान कर रखा है। मैं खोल देता हूँ। मैं कर लूंगी। मैं खोल देता हूँ। जाम है, रोज मैं ही खोलती हूँ। लाई खोलो। क्या प्रॉब्लम लग रही है? चेक कर लूं? लास्ट टाइम वहां फ्यूज बॉक्स पे प्रॉब्लम थी। चेक करो एक बार। हो गई। थैंक मैं डस्टबिन में फेंक दूंगी। हाँ जीजू। इशिता कहाँ हो तुम? मैं अभी क्लिनिक जाने वाली हूँ। एक क्लिनिक बंद है वैसे, लेकिन एक पेशेंट था इमरजेंसी, उसके लिए। अच्छा मुझे एक चीज बताओ कि मिहिका कहाँ है अभी? अभी वो वॉक पर गई है जीजू। वैसे उसका एक इंटरव्यू भी है जिसके लिए जाने वाली थी। क्या बात है? इशिता बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है एंड इट्स सो बैड कि मुझे बताते हुए भी शर्म आ रही है। हुआ क्या है जीजू? मुझे पहले मिहिका से मिल लेने दो, फिर मैं तुमसे बात करूंगा।
और हमें कंप्लेंट करवाने के लिए भी जाना होगा। कंप्लेंट? हाँ, साइबर क्राइम सेल में। जीजू बात क्या है, आप मुझे बताइए प्लीज। इशू, मैंने तुमसे कहा ना कि मैं तुम्हें बाद में सब कुछ बताऊंगा, पहले मुझे मेहिका से मिल लेने दो। मैं फोन रखता हूँ, बाय। जीजू और अरे यार ये तो वही है यार, दिल खुश करता। टाका है यार। हे एक्चुअली आई मीका, एक्चुअली मैं तुमसे मीर, मैं तुमसे माफी मांगना चाहती थी। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं। मुझे तुम पर चिल्लाना नहीं चाहिए था मीर। I've made a mess of everything and I'm really sorry. I'm sorry too. जीजू, क्या कर रही हो? कल रात का बदला लेने के लिए तूने इतनी गंदी हरकत की। जीजू प्लीज, जीजू प्लीज प्लीज। बाला, हुआ क्या है? मीका, I'll tell you क्या हुआ है। I'll tell you क्या हुआ है। जीजू प्लीज। मैंने क्या है? जीजू। मीका, just shut up and sit in the car right now. पर जीजू हुआ क्या है? बताओ क्या हुआ है? Just go. अरे देख देख, दूसरे वाला भी आ गया। अरे कितने हैं इसके, हमको भी बना ले। क्या हो रहा है यहाँ? तमाशा हो रहा है? मूवी की शूटिंग चल रही है। चलिए अपने अपने घर जाइए, चलिए। ओए, सड़क तेरे बाप की है, हमें क्यों बोल रहा है? दिखाएगी तो देखेंगे ना। इतना गुस्सा है ना, एमएमएस नहीं बनाना था। अपना संभालता नहीं है तो दुनिया के पास दिखा रहे हैं एमएमएस। हाँ देखा मैंने भी। बहुत सेक्सी है रे। बकवास कर रहा है। हाँ अरे छोड़ना, उतनी ही तेज है जितनी वीडियो में लग रही है। लगे रहो। मीका छोड़ो, सुनो मेरी बात। चुपचाप अपने घर जाओ, वरना पुलिस वाले तुम लोगों के घर आएंगे तुम लोगों का कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने के लिए, समझे? हाँ तो जा रहे हैं ना। अपनी इज्जत संभाली नहीं जाती और हम पर भड़क रहे। चलो यार, चलो यार। चलिए आप लोग भी घर चलिए अपने, चलिए। जीजू, जीजू, जीजू लीव मी। हुआ क्या है? You wanna know क्या हुआ है? You actually wanna know? दिखाता हूं मैं तुम्हें क्या हुआ है। मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। ये देखो, ये किया है तुम्हारे मिहिर ने तुम्हारे साथ। झूठ है, गलत है। मैं जानता हूँ मीका, ये झूठ है, ये गलत है, लेकिन तुम एक बार आंखें खोलकर देखो कि तुम किस पर विश्वास कर रही हो। मीका, किस पर? ये मैंने नहीं किया, ये मैंने नहीं किया। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। एक्टिंग बंद कर अभी। अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। I haven't done this. मैं कभी नहीं ऐसा कर सकता। This all a lie. तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो। मेरी बात सुन। भला तुम्हें गलतफहमी हो रही है? ये किसी और ने किया। हम लोग सब कुछ जानते हैं कि तूने क्या क्या किया है। नहीं बाला, हम लोग यहाँ से सिर्फ पुलिस स्टेशन कंप्लेंट करने के लिए जा रहे हैं, साइबर क्राइम सेल में। ये सारे के सारे वीडियोस तेरे फोन से आए हैं। उन्हें अपने कंप्यूटर पे डॉक्टर किया और उन्हें इंटरनेट पे अपलोड कर दिया। कुछ नहीं किया है बाला। I can't do something this. मीका के साथ मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता। मीका तुम मुझे जानती हो। You know me man. मैं नहीं कर सकता ऐसा मीका। बाला मैंने नहीं किया मीका। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैंने कुछ नहीं किया है।
देखिए भाई साहब, अगर हमें केस जीतना है तो हमें कोर्ट में ये प्रूफ करना होगा कि शगुन एक अच्छी मां नहीं है। हमें साबित करना होगा कि शगुन जी ने बच्ची को हमेशा इग्नोर किया है, हमेशा निग्लेक्ट किया है। इसमें साबित करने वाली कौन सी बात है? क्या सबको नजर नहीं आता कि उसने क्या किया? अपने पति के बॉस के साथ भाग गई, 6 महीने की बच्ची छोड़ के, और एक बच्चा जो वो अपने साथ लेकर गई, उसके साथ उसने क्या किया? दूर हॉस्टल में पढ़ने के लिए भेज दिया। वो बेचारा बिना माँ बाप के पल रहा है। अब यही सलूक वो रूही के साथ करेगी। इससे ज्यादा और सबूत क्या चाहिए? देखिए आंटी जी, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आपकी तरफ से, आपके परिवार की तरफ से कोई ना कोई ठोस सबूत या कोई ना कोई ठोस गवाह होना बहुत जरूरी है। और रमन भाई साहब की तरफ से, आपके परिवार की तरफ से कौन है जो गवाही देगा? देखिए मैं जानता हूं कि आप गवाही देना चाहती हैं, पर कोर्ट आपकी गवाही को मंजूर नहीं करेगा। तो फिर क्या करें? कोई ना कोई रास्ता निकालो, मुझे ये केस जीतना है किसी भी कीमत पर। भाई साहब, मुझे सिर्फ एक ठोस गवाह चाहिए जो आप लोगों के परिवार से ना हो, जो शगुन के परिवार से हो। कोई भी, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई कजिन, जो ये बता सके कि शगुन एक अच्छी मां नहीं है, जो ये बता सके कि शगुन ने हमेशा रूही को इग्नोर किया है। भाई साहब, शगुन के माँ बाप, भाई बहन, आप तो जानते होंगे ना उन्हें। कोई तो होगा जो आपके तरफ से गवाही देगा। एक इंसान है, पर इट्स अ लॉस्ट कॉज। मैं शगुन की खानदान से सारे रिश्ते तोड़ चुका हूं, सो उनको बुलाने का कोई फायदा नहीं। भाई साहब, आपको छुपा रहे हैं। देखिए, अगर कोई है तो उसे इस केस में इन्वॉल्व करने से कोई नुकसान नहीं है। मैंने एक बार मना कर दिया ना, कोई और तरकीब सोचो। लेकिन भाई साहब, कोई और तरकीब सोचो। कहाँ है तुम्हारा भाई? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? आप रोमी के पीछे क्यों पड़ गई हो? मैं रोमी की नहीं, मिहिर की बात कर रही हूँ। कहाँ है वो? अरे एक मिनट यार, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या मिहिर ने? उसने इतना घिनौना काम किया है जो मैं अपनी जुबान पर भी नहीं ला सकती। कहाँ है तुम्हारा भाई? मिहिर! मैंने पूछा उसने किया क्या है, पहले बताओगी? चल साले, तुझे बताता हूं मैं आज। चल! ये तुम्हारी फैमिली का कुत्ता है ना, इसलिए इसे यहाँ आया। तूने इसको हाथ कैसे लगाया? चुप कर जा! छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। धमकी देना किसी और को। बहुत कर लिया तुम्हारी फैमिली ने और बहुत सह लिया हम लोगों ने। वाह, क्या फैमिली है आप लोगों की। एक भाई एक लड़की की एंगेजमेंट तोड़वाता है, फिर उसी के पेरेंट्स को अपने कॉन्टैक्ट्स यूज करके जेल में डलवा देता है, और दूसरा भाई अपनी ही गर्लफ्रेंड के प्राइवेट वीडियोस को इंटरनेट पे डाल देता है। एक तो इसने उससे शादी करने के लिए मना कर दिया, फिर उसी का एमएमएस बना दिया। तूने एक बार भी नहीं सोचा कि उस पर क्या गुजरेगी। ये है आप लोगों के संस्कार, ऊपर से गुंडागर्दी दिखाते हो। मुझसे कहते हो कि मैं हाथ ना उठाऊं। पूछो जरा इस नीच इंसान से, क्या किया इसने मीका के साथ उसका एमएमएस बनाकर उसे इंटरनेट पे डाल दिया, सरेआम उसकी इज्जत को उछाल दिया। बाला, मेरी बात का विश्वास करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। बाला, मैं मीर को जानता हूं, वो ऐसी हरकत नहीं कर सकता। चुप! और किसके पास मीका की इतनी प्राइवेट पिक्चर्स हो सकती हैं? इसने अपने फोन से निकाली हुई तस्वीरों को डॉक्टर किया है, उन्हें गंदा बनाया है और उसे इंटरनेट पे फैला दिया है। हमारी मीका की इज्जत को इसने सरेआम उछाल दिया है। He is a bloody creep। तुम क्यों नहीं मेरा यकीन कर रहे? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। तेरे पूरे खानदान को बात ना समझने की बीमारी है क्या? जब वो कह रहा है उसने कुछ नहीं किया तो कुछ नहीं किया उसने। हमारे पास प्रूफ है इस बात का, तो आप चुप रहिए। मिस्टर रमन कुमार, तुम लोग तो कुछ गलत करते ही नहीं हो, बस सब कुछ अपने आप ही गलत हो जाता है। याद रखना, किसी औरत की इज्जत के साथ खेलना इट्स क्राइम, और तुम्हारे इस भाई मिहिर ने ये क्राइम किया है, और मैं इसे इसकी सजा दिलवा के रहूंगा। और हाँ, इसका अपना कोई नहीं है ना, तुम ही लोगों ने इसकी देखभाल का बीड़ा उठा रखा है ना। आई एम वार्निंग यू गाइस, बीच में आने की कोशिश भी मत करना। इस पर तो मैं ऐसा केस लगवाऊंगा कि कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। दरवाजा वहां, गेट आउट। चलो ईशु। नहीं, तू बैठ। ट्रस्ट मी, तू बैठ। कुछ नहीं किया। मैं जानता हूं। रोमी,
डॉक्टर को फोन कर। तू बैठ, आने दे पुलिस को। मैं देखता हूँ ये लोग तेरा क्या बिगाड़ लेंगे। डोंट वरी अबाउट इट। क्या बात है, क्या परिवार है ये। अपने भाई की हरकत पर शर्मिंदा होने के बजाय आप उसकी तरफदारी कर रहे हैं। अरे वहां पर एक औरत की इज्जत उछल रही है, बदनाम हो रही है एक लड़की आपके भाई की हरकत के कारण, और आप अपना रौब दिखा रहे हैं कि आपके होते हुए उसे छू कौन सकता है। क्या परिवार है ये। I have never seen such a family. Very good, very good. आप एक काम कीजिए, अपने भाई को आप संभाल कर रखिए। जितनी भी गंदगी आपको समेट के रखनी है अपने परिवार में, अपने घर में, समेट के रखिए। लेकिन मैं आप सबकी असलियत सामने लाकर रहूंगी अब कोर्ट में। जी हाँ, शगुन ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं इस परिवार की सच्चाई सबके सामने लाऊं, सबको बताऊं कि ये फैमिली कितनी अनफिट है रूही के लिए। बट आई रिफ्यूज्ड। मैंने बोला था कि मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि मैं आप लोग की पारिवारिक जिंदगी में क्यों इंटरफेयर करूं, ये आप लोग का पर्सनल मामला है। लेकिन नहीं, छी, घिन आती आप लोगों को देख के। ऐसे घिनौने लोग हैं जो लोग इज्जत नहीं कर सकते औरतों की, जहां पे औरतों की बेइज्जती करने वालों को सहेज के रखा जाता है। ऐसी फैमिली में मैं रूही को कभी आने नहीं दूंगी। अब मैं शगुन को सपोर्ट करूंगी और उसके फेवर में बोलूंगी। इशिता जी, प्लीज प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैं मीका के अगेंस्ट कभी कुछ नहीं कर सकता, कभी भी। प्लीज मेरी बहन का नाम अपनी जुबान पे तुम दोबारा कभी मत लाना। और तुम्हारे दिल में औरतों की कितनी इज्जत है ये साफ साफ पता चल गया है अब। और इसीलिए मैं वादा करती हूँ इस घर में रूही लौटकर कभी नहीं आएगी। ये मैं लिख कर देती हूँ। मैम, आप सिर्फ मुझे इतना बताइए, एक माँ जिसे इतनी परवाह नहीं थी कि वो अपनी 6 महीने की बच्ची से दूर हो जाएगी तो उसका क्या होगा? आज अचानक उनकी ममता जाग उठी है, आज अचानक उन्हें वो वापस चाहिए, क्यों? मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इस माँ के दिल में आज भी उस बच्ची के लिए वो प्यार है, वो ममता है? कोर्ट में दलील कीजिए वकील साहब, प्यार और भावना को तोलना आपका काम नहीं है। जज साहिबा, मेरी क्लाइंट ने कभी अपनी बच्ची को छोड़ा ही नहीं था, उन्होंने तो सिर्फ अपने पति को छोड़ा था, जिसके साथ रहना उन्हें कभी भी गंवारा नहीं था। रमन कुमार ने ही मेरे क्लाइंट को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया था। ऐसे में अपनी छोटी बच्ची को लेकर एक औरत कहां जाती जो पहले ही अपने घर से बेघर हो चुकी थी? एक मिनट मैम, वकील साहब शायद भूल रहे हैं कि उनकी क्लाइंट को किसी ने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की थी घर छोड़ने के लिए, उन्होंने अपनी मर्जी से अपना घर छोड़ा था। उस परिवार ने उन्हें कभी अपनाया ही नहीं था, यह उनकी मजबूरी थी कि वो अपनी बच्ची को और अपने पति को छोड़कर चली गई। आज उन्होंने अपनी नई जिंदगी बनाई है, आज वो अपनी बच्ची को सब कुछ दे सकती है जो पहले कभी नहीं दे पाती थी। और रमन कुमार, इनके पास क्या है? जज साहिबा, इनके पास खुद अपने लिए वक्त नहीं है। आप सब ने टीवी पर देखा होगा कि एक छोटी सी बच्ची बाप के प्यार के बिना पल रही थी। क्या उस बच्ची को माँ का प्यार पाने का अधिकार नहीं है? एक मिनट मैम, ये क्या गारंटी है कि आज बच्ची को अपनी माँ का प्यार मिल रहा है? जस्ट अ सेकेंड मिस्टर मेहता, आप प्लीज बैठ जाइए। मैंने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी, लेकिन किसी भी साइड ने यह साबित नहीं किया कि वो बच्ची किसके पास खुश रहेगी। हम किसी मासूम बच्ची की जिंदगी का फैसला उसके माँ बाप के झगड़े और दलीलों पे नहीं कर सकते। अदालत उस बच्ची को कोर्ट में बुलाना चाहती है और वो उससे ही पूछेगी कि वो किसके साथ रहना चाहती है। बच्ची को बुलाया जाए। रूही, मेरी बच्ची, देखना, मेरी बच्ची मेरे ही पास रहेगी। रूही को I'll make sure she says the right thing. Okay? रूही बेटा, डरना मत, वहां पर बस सबको बता देना कि आपको मम्मा के साथ रहना है। ओके? गुड गर्ल।
पुअर रूही, इतनी सी बच्ची को सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया। बेचारी कैसे चुनेगी अपने माँ और बाप के बीच में से किसी एक को? बेटा, आपका नाम क्या है? रूही। बेटा, आपको पता है कि आपको यहाँ पे क्यों बुलाया है? अच्छा, हमने आपको यहाँ पे इसलिए बुलाया है कि आप ये बताओ कि अगर आपको अपनी मम्मी या पापा उनमें से किसी एक के साथ रहना हो तो आप किसके साथ रहोगे? डरो मत बेटा, बताओ किसके साथ रहना है तुम्हें? मुझे इशिता आंटी के साथ रहना है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।